हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार सुन ली अपनी बहनों ने सुन लिया, वो धपाधप दे दिए। अब भाई साहब अभी जो आए हैं वो खुद तो नहीं रहे, दूसरे जो मोहन जी आए हैं वो कह रहे हैं 5 तक कर दूंगा। ये 2 कदम उनसे आगे क्वेश्चन में, झूठ बोलने के क्वेश्चन में। मेरी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुजारिश है कि जो आप हमें 1250 रुपए लाडली बहना के तौर पे हमें दे रहे हैं, हमें वो नहीं चाहिए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बन जाते हैं, लेकिन केंद्र में जाकर कृषि मंत्री बन जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री तो बन गए, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में उन लाडली बहनों के लिए मामा, किसी के भाई तो किसी के पापा के रूप में नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक बड़ा कद रखते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 3 से 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपने आप को विराजमान किया है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 6 से 7 बार विधानसभा का चुनाव बुधनी सीट से जीतते हुए नजर आए हैं। विदिशा से लोकसभा का चुनाव भी शिवराज सिंह चौहान ने जीता। शिवराज सिंह चौहान ने जब से राजनीतिक सफर की शुरुआत की है, तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसी योजना है जिसके बलबूते पर शिवराज सिंह चौहान को न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी बड़ी पहचान मिली है। लेकिन वही योजना अब शिवराज सिंह चौहान की बंद हो सकती है। वही योजना शिवराज सिंह चौहान की अब महिलाएं, लड़कियां पसंद नहीं कर रही हैं। वही योजना शिवराज सिंह चौहान की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के लिए गले की फांस बन चुकी है। दरअसल जिस योजना का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो योजना है लाडली बहना योजना। एक ऐसी योजना जिसके बाद हर राज्यों में कई योजनाएं निकाली गई। महिला सम्मान योजना हम दिल्ली में देख रहे हैं। नारी सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। मैया सम्मान योजना की बात हम बिहार में करते हैं। झारखंड में देखा जाए तो मैया योजना नजर आती है। महाराष्ट्र में महारी लाडली योजना दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश में भी योजनाएं हैं। हर कोई महिलाओं के सम्मान में योजनाएं निकाल रहा है ताकि वोट बटोर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इसी योजना को क्यों बोझ बताती हुई नजर आ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव बन चुके हैं। क्या कुछ मोहन सिंह यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। 35% आरक्षण पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनों को 1.29 करोड़ मतलब 1.29 लाख बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया। आपकी जानकारी जब से सरकार बनी थी सब कह रहे थे कि भाई ये चल नहीं पाएगी, ये लोड पड़ेगा, फाइनेंशियली तकलीफ है, ये हो नहीं पाएगा। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ा दिया है अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप समर्थ हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से हमने इस दिशा में काम किया है कि हमारी सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, खास करके बहनों की योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला उद्यमियों को हमने 850 MSME इकाइयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया। डीबीटी का हमने सिस्टम इसमें भी लाए हैं। केवल गरीब कल्याण के डीबीटी नहीं होना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसकी भी राशि का अगर उसका हक बनता है तो सिंगल क्लिक से उसके खाते में भी सीधे सीधे पैसे पहुंचना चाहिए। क्योंकि जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो हमको पारदर्शिता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलना चाहिए। सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख बहनों को। मोहन सिंह यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना के जरिए जो धन राशि थी, जो 1250 थी, उसे 3000 कर दिया जाता है। महिलाओं के खातों में हम रकम पहुंचा रहे हैं, देर से ही सही, लेकिन रकम राशि जा रही है। सरकार पर बोझ पड़ रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम आएगी कहां से, लेकिन हम आय के अवसर भी यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं ताकि इस योजना का लोड बीजेपी पर ज्यादा ना बढ़ पाए। मोहन सिंह यादव का कहना है कि लोड तो पड़ रहा है लेकिन मैनेज भी किया जा रहा है।
लेकिन लाडली बहना योजना को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं कर रही है, बल्कि बोझ बता रही है। इस बीच में महिला की जो योजना है, महिलाओं की जो योजना है, इसके लिए बीजेपी ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं बेशक, लेकिन जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बाद एक बड़ा चेहरा बने हैं जो कांग्रेस की नींव को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और जीतू पटवारी लाडली बहना योजना के तहत क्या ऐलान करते हुए नजर आते हैं, अब से कुछ दिनों पहले का एक वीडियो हमारे पास है जिसमें वो सबूत दिखाते हैं कि सरकार दावे वादे कर रही है लेकिन पूरा नहीं कर रही है। बहनों को छला जा रहा है, बहनों को धोखे में रखा जा रहा है। क्या कुछ जीतू पटवारी कह रहे हैं, देखिए जरा। 3000 रुपया कैमरों के सामने 3000 से 5000 बढ़ते जाएंगे। विषय ये दूसरा शिवराज जी का इसके आगे का क्या? शुरू तो 1000 रुपया लगती है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये आगे भाई के मन में बहुत बात है, तो सुनो मेरी उसके बाद जैसे पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा। जैसे पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ। भैया काम की बात बोल रहा है, 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा, 1750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। अब 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 के बाद में 2500, 2500 से 2750 और जिस दिन मौका मिल गया 1000 रुपया ये राशि करनी जाएगी हर महीना 3000। उन्होंने कहा जो मैं बोलता हूँ करके दिखाता हूँ। सुन लो कि बहनों ने सुन लिया, वो धपा ढप दे दिए। अब भाई साहब अभी जो आए हैं वो खुद तो नहीं रहे, दूसरे को मोहन जी आए हैं, वो कह रहे मैं 5 तक कर दूंगा। ये 2 कदम उनसे आगे क्वेश्चन, झूठ बोलने के क्वेश्चन पर। जीतू पटवारी ने लाडली बहना योजना को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव हैं, उनकी पोल खोल कर रख दी। लेकिन एक वक्त पर शिवराज सिंह चौहान इस योजना के बलबूते पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हर बार सत्ता में लाए हैं। अब शिवराज सिंह चौहान के बचाव में, बेशक वो केंद्र में चले गए, लेकिन उनके बचाव में, उनकी योजना के सम्मान में और पार्टी को आईना दिखाने का काम उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान करते हुए कई मायनों में नजर आए हैं। और कार्तिकेय सिंह चौहान ने ये तक कह डाला है कि अगर जनता के काम पूरे नहीं होते हैं, अगर काम रुक जाते हैं और उनकी सरकार जिम्मेदार है, तो वो अपनी सरकार के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार है। कार्तिकेय सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा बने हैं जो अपनी ही सरकार को ललकारते हुए दिखाई देते हैं। बुधनी विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी हमने देखा कि बीजेपी ने कार्तिकेय सिंह चौहान का साथ नहीं दिया, बल्कि शिवराज सिंह चौहान खुद चाहते थे कि इस सीट पर उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन रमाकांत भार्गव को मैदान में उतार दिया गया। लेकिन अब मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा गरमा गया है जो मोहन सरकार की नींव को हिला सकता है। इसलिए क्या ऐसे में कार्तिकेय सिंह चौहान एक बड़ा कदम पिताजी की इस योजना के बचाव में उठाते हुए नजर आएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा
आयोग के दफ्तर के बाहर छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन अपनी कई मांगों के साथ देखा गया और अपनी मांगों के साथ छात्रों द्वारा ये कहा गया कि हमें योजना से मतलब नहीं है, हमें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं ये छात्राएं, देखिए जरा। मेरी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से गुजारिश है कि जो आप हमें 1250 रुपए लाडली बहना के तौर पे हमें दे रहे, हमें वो नहीं चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें आपसे कोई भीख नहीं चाहिए। जो लड़कियां, जो बच्चे, जो गुरुजन हमारे 3 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें उसके लिए आश्वासन चाहिए। हमें सरकार से, आयोग से यही गुजारिश है कि हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारे 1250 रुपए नहीं चाहिए। अगर हमें अधिकार मिलता है तो हम हमारे 1250 रुपए त्यागने को तैयार है। हमारे परिवारजनों, हमारी जितनी भी बहनें, माताओं को पैसे मिलते हैं, हम वो सब आपसे। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि लाडली बहना योजना जरिया बनी थी सरकार को लाने का, कि यही जरिया बन रही है कि मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री होने के नाते भी शिवराज सिंह चौहान की योजना को दरकिनार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या होगा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का? क्या सुचारू रूप से चल पाएगी या मोहन सिंह यादव शिवराज सिंह चौहान की इस योजना को कई सवालों के कटघरे में खड़ा कर यूं ही छोड़ देंगे और महिलाएं इस योजना से पल्ला झाड़ लेंगी? क्या लगता है आपको इस योजना को लेकर, शिवराज सिंह चौहान को लेकर और छात्रों के भविष्य को लेकर जो आंदोलन हम देख रहे हैं? पूरा ब्यौरा आपने सुना, पूरी राय आपने सुनी, पूरी खबरें आपने देखी। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको लगता क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।